हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यही टॉपिक 11th स्टैंडर्ड में एज इट इज़ रिपीट होने वाला है, तो अच्छे से ध्यान देना। ओके। और यहाँ पे जो आप इक्वेशंस प्रूव करने वाले हो वो अगर आप साइंस में आगे बढ़ते हो तो लाइफ टाइम काम आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, ये जो भी यहाँ पे डेरिवेशंस हो रहे हैं उसके हर एक स्टेप को समझना। अगर कोई डाउट लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम यहाँ पे ले रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब स्पीड बढ़ने का जो रेट है वो हम यहाँ पे इक्वल ले रहे हैं। तो मान लो कि आप कार लेके जा रहे हो और उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, तो हर एक टाइम ड्यूरेशन में जो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, जो स्पीड इंक्रीज़ हो रही है वो इक्वल है, ऐसा समझ लो। और तब हम ये 3 इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं। अगर ये एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी चेंज होगी, इसीलिए तो हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 2 चीज़ ले रहे हैं। पोजीशन भी चेंज होगी, इसलिए तो हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड ले रहे हैं। और टाइम भी चेंज हो गई, तो यहाँ पे टाइम है वो भी हम चेंजिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये 3 इक्वेशन आपको याद रखने हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम डेरिवेशन बाद में देखते हैं, बट पहले ये याद कर लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो u क्या है समझना। u है वो इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या, कि जब आपने मोशन स्टार्ट की तब वेलोसिटी थी u। मतलब आपने जब ये टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, मतलब t इक्वल टू 0 टाइम, तब आपके व्हीकल की जो भी स्पीड थी उसको हम क्या लेने वाले हैं, u। ओके, तो v क्या है, तो v है वो फाइनल वेलोसिटी, और वो कौन से टाइम पे, तो यहाँ पे जो टाइम दिया है उस टाइम पे। समझ में आया, मतलब u है वो t इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी है, और t इक्वल टू कोई एक टाइम स्पेसिफिक t है, वहाँ पे वेलोसिटी है v। ओके, पहले हमने क्या लिया था, टाइम 0 लिया था, तब वेलोसिटी u। जब मैंने टाइम t देखा तब वेलोसिटी मिल गई v। ठीक है, तो याद रखना है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकेंड इक्वेशन वो डिस्प्लेसमेंट के लिए है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, तो हम मान सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम हो गए। तो आप s को आप बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t। ठीक है, तो s इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as 2 एक्सेलरेशन एंड 2 डिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला हमें यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने हैं। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक हमने ले ली है y एक्सिस और एक हम लेने वाले हैं x एक्सिस। ये y एक्सिस को थोड़ा सीधा कर देते हैं। चलो ये क्या है, x एक्सिस, तो हम नाम दे देते हैं। ये x एक्सिस पे हम क्या लेने वाले हैं, टाइम, क्योंकि हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
और ये वाई एक्सिस पे क्या लेने वाले हैं, वेलोसिटी। ओके, समझ लो हमने जब टाइम काउंट करना स्टार्ट किया तब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी और यहाँ पे फाइनल बनी। ओके चलो, तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको मैं नाम दे देता हूँ u और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको नाम दे देता हूँ v। तो ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब u और फाइनल वेलोसिटी मुझे यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, समझो। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी बनी उसको मैं नाम दे देता हूँ v। चलो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन o। अब टाइम की बात करते हैं, तो इनिशियल टाइम क्या था, 0। इनिशियल टाइम क्या था, 0 और फाइनल टाइम हम मान के चलते हैं यहाँ पे ये बन गया t। जो फाइनल टाइम है ये बन गया t। मतलब क्या हुआ, t टाइम में इनिशियल वेलोसिटी u थी, वहाँ से हमने स्पीड पकड़ ली v जितनी। सपोज इनिशियल स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड हमारी हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मतलब एक्सेलरेशन हुआ है। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन है। और स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कंटिन्यू एक ही रेट से स्पीड बढ़ती जा रही है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता तो ग्राफ कुछ आपको ऐसे मिलता, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन में इंक्रीजिंग ग्राफ है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वो भी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म। अब हम एक काम करते हैं, हर एक पॉइंट को नाम दे देते हैं। आपका मेन ग्राफ है ना, वो तो ये है, देखो ये आपका मेन ग्राफ है, बट उसके प्रोजेक्शंस ले लेते हैं ताकि बाद में कैलकुलेशन में हमें इजी रहे, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। चलो सपोज में ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ A। यहाँ पे जो पॉइंट है उसको मैं नाम दे देता हूँ B। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे ये मेन प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं C और यहाँ पे नाम दे देते हैं D, ठीक है। आप नाम कैसे भी दे सकते हो। आपको अगर ये ABCD पसंद नहीं है तो आप PQRS लिख सकते हो, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ हमने नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहला डेरिवेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन रखना है और एक्सेलरेशन हमें चाहिए कांस्टेंट। तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे। बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन, ओके, द acceleration of the object is given by एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी थी u और फाइनल बनी v, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, v माइनस u। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन t, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है।
अगर मैं ये t को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा फॉर्मूला बनेगा AT इज इक्वल टू V माइनस U। अगर मैं V को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊँ तो V मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ अपनी पोजीशन पे, ये वहीं पे है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये माइनस U है वो जंप करके इधर आ रहा है, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस U। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ U और प्लस AT तो था ही। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हमें मिल गया। V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये इक्वेशन 1, ठीक है ना। ये मिल गया हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, ठीक है। तो ग्राफ की हेल्प से ही समझना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई U से V, तो ये क्या बन गई V फाइनल वेलोसिटी, और U क्या है इनिशियल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि U है वो 0 टाइम पे है और जो ये आपको V मिल रही है वो t टाइम पे है। क्लियर? चलो ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो चुका है। अभी बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की, पोजीशन टाइम रिलेशन। मतलब ये इक्वेशन हमें डिराइव करना है, कौन सा, ये वाला, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये रिलेशन डिराइव करने के लिए आप क्या करने वाले हो, तो ये इक्वेशन आप डिराइव करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने वाले हो, क्योंकि पोजीशन हमें पता चलेगी डिस्टेंस से। तो कैसे समझो, जब भी आपको दिया जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, तो यहाँ पे लिखोगे फॉर गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस S, डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया है S, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। ये सब मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं। अगर आपको पूछा जाए डिराइव पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपको सबसे पहले ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा फॉर गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमारे पास जो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके लिए द डिस्टेंस एस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। अब ये क्या था, वो ऑलरेडी हम आगे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखो जहाँ पे मैंने लिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, और उसके लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा था, एरिया कवर्ड अंडर दी ग्राफ। तो यहाँ पे हमें सेम वही करना है, सेम वही कि डिस्टेंस है वो s ले लेते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा एरिया। एरिया कौन सा समझो, तो ये पूरा लेना पड़ेगा ना, ग्राफ के अंदर का है ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा। मतलब हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन रहा है और वो कौन सा है OABC, तो OABC क्या है, ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे लिख देते एरिया OABC, क्या है वो ब्रैकेट में लिख दो, ट्रेपेजियम क्या है वो आपको पता है क्योंकि आप मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है। तो वो एरिया निकालना है, तो हम ट्रेपेजियम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें एरिया निकालना है वो थोड़ा इजी बन जाए। कैसे समझो, तो मैं इतना ट्रायंगल ले सकता हूँ, ट्रेपेजियम के 2 हिस्से कर दूँ तो ये ऊपर का हिस्सा क्या है ट्रायंगल, और ये जो नीचे का हिस्सा मुझे दिख रहा है वो क्या है रेक्टेंगल। तो मैं अगर दोनों का एरिया मर्ज कर दूँ तो भी मुझे तो एरिया मिल जाएगा टोटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल
OADC, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल जो बन रहा है वो कौन सा है, OADC, OADC दिख रहा है। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर का जो ट्राइंगल है वो भी तो ऐड करना है। तो ट्राइंगल कौन सा है देख लो, ABD, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ABD। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABD, क्लियर है। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है यहाँ पे, तो ये लेंथ हो गई देखो, तो ब्रेथ क्या हो गई, ये हो गई। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे जो साइड है वही यहाँ पे है ना, तो मतलब ये पार्ट और ये लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एरिया मिलेगा। मतलब OA से लेके OC तक का मुझे चाहिए, OA से लेके OC तक। चलो, तो मुझे मल्टीप्लाई करना है OA इंटू OC, OA इंटू OC। चलो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ तो लिख देंगे, बेस कौन सा है, ये वाला, और हाइट कौन सी है, ये वाली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ बेस मतलब AD और हाइट मतलब BD, AD BD, ठीक है ना। ये बेस कौन सा है, AD दिख रहा है, और ये हाइट कौन सी है, BD। ओके, अब AD में क्या ले सकता हूँ वो हम देखेंगे बाद में। चलो पहले हम यहाँ पे मेन डेरिवेशन पे आते हैं। अब OA क्या है, OA हर एक डिस्टेंस आपको ग्राफ में अगर देखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। तो O से लेके A तक का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो फाइनल पॉइंट क्या है, U, और इनिशियल क्या है, ओरिजिन मतलब 0। तो आप क्या करोगे, U माइनस 0। चलो यहाँ पे रख देते हैं U माइनस 0। चलो OC आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो O से लेके C तक जाते हो तो फाइनल क्या दिख रहा है आपको, C पॉइंट पे टाइम क्या है T, और O पॉइंट पे टाइम क्या है 0। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको T माइनस 0। चलो प्लस हाफ, अब AD इंटू BD करना है, तो प्लस आप क्या कर रहे हो, हाफ। चलो AD, अब AD क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस तो ये भी हो गया ना। रेक्टेंगल है तो सामने सामने वाली साइड है उसकी लेंथ सेम होगी, मतलब AD की जगह पे मैं OC ले लूँ तो कोई मुझे प्रॉब्लम है नहीं। तो OC क्या था, ये T माइनस 0। अब समझ चुके होंगे आप, ठीक है। तो AD की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ T माइनस 0। अब बात करते हैं BD की, ठीक है ना। तो BD यहाँ पे है, मतलब यही लेंथ, सामने सामने वाली लेंथ सेम होती है। तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करो तो क्या आएगा, V माइनस U। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करोगे तो आपको मिल जाएगा V माइनस U। वो आप यहाँ पे रख दो, V माइनस U। अब बात करते हैं ये इक्वेशन की, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ x, क्योंकि ये हमारा मेन इक्वेशन नहीं है। मेन इक्वेशन हम है उसको नाम देने वाले हैं 1 2 3। साइड में जो इक्वेशंस आ रहे हैं उसको कोई भी अलग नाम दे दो। तो मैंने कौन सा नाम दे दिया इक्वेशन को, x, ठीक है। तो ये x इक्वेशन है, उसमें देखो आप v माइनस यू था तो क्या लिख सकते थे, 80। v माइनस यू की जगह पे 80 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये u इंटू टी हुआ, ये प्लस हाफ हुआ, ये t, और v माइनस यू की जगह पे 80, और इन ब्रैकेट आप रीज़न लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन x। ये जो x वाला इक्वेशन है उसकी हेल्प से हमें पता चला कि v माइनस यू को हम 80 बोल सकते हैं। ओके, तो फिर ये बन जाएगा ut प्लस हाफ a, और t इंटू टी है तो t स्क्वायर।
ये हमने डिराइव कर लिया सेकेंड इक्वेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन S इक्वल टू, याद रखना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? चलो, ये हो गया पोजीशन टाइम रिलेशन। अभी बात करते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब आपको थर्ड फॉर्मूला डिराइव करना है, कौन सा? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, चलो कैसे डिराइव करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो फिर से आप डिस्टेंस का ही फॉर्मूला निकाल लो। फिर से आप डिस्टेंस का ही फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है। तो अब फिर से ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ले सकते हो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर ये अलग से एग्ज़ाम में आया तो सिर्फ इतना नहीं लिख सकते, तो फिर आपको ये कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो कॉपी कर लेता हूँ। अगर एग्ज़ाम में अलग से पूछा गया तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। हाँ, तीनों इक्वेशन एक साथ आपको पूछे हैं तो फिर ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? तो सेम वही मैंने लिख दिया है। फॉर गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस एस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। चलो, एरिया निकालने के लिए क्या करना है ट्रेपेजियम का, तो यहाँ पे आपको करना है दोनों जो ऑपोजिट साइड है उसका मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये OA इन प्लस एडिशन OA प्लस क्या करना है BC, और उसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है OC के साथ और डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये साइड छोटी सी साइड है, इस साइड बड़ी साइड है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, और इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं OA प्लस BC इंटू कोई भी ये ले लो OC डिवाइड बाय 2। और ये आप डिराइव भी खुद कर सकते हो, ये आप खुद डिराइव भी कर सकते हो। कैसे? ये एरिया मतलब ट्रायंगल का और नीचे रेक्टेंगल का एरिया है, दोनों निकाल लो और दोनों के बीच में रिलेशन ले लो, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे हमें एरिया ले रहा हूँ डायरेक्ट ट्रेपेजियम का, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो OA प्लस क्या बनेगा BC, जो सामने जो साइड्स हैं उनका मैंने क्या किया है एडिशन, और मल्टीप्लाई करना है मुझे OC से और डिवाइड बाय करना है मुझे 2, ठीक है। चलो, OA प्लस BC। अब OA मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आएगा U माइनस 0। BC क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो V माइनस 0। देखो यहाँ पे V है और यहाँ पे 0 है, तो एक बनेगा U माइनस 0, एक बनेगा V माइनस 0। देखो, आप जब ये लेंथ काउंट करते हो तब आपको जो ध्यान में रखना है वो उनके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट, यहाँ पे V है और यहाँ पे 0 है, याद रखना। फिर आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे C पॉइंट पे तो टाइम T है, वो नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, वर्टिकल डिस्टेंस देखना है, तो वर्टिकल एक्सिस पे ही जाना है। और वर्टिकल एक्सिस कौन सी है, वेलोसिटी वाली। तो आपको यहीं पे देखना है कि ये फाइनल है V और इनिशियल है 0,
मतलब यहाँ पे जब बात आएगी OA डिस्टेंस की तब मैं लेने वाला हूँ U-0 और BC डिस्टेंस की तब मैं लेने वाला हूँ V-0। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं U-0 मतलब U, V-0 मतलब V। ओके, और मल्टीप्लाई किससे करना है? तो मल्टीप्लाई करना है मुझे OC से। OC क्या है? तो वो है टाइम T, और डिवाइड बाय करना है मुझे T। देखो OC मतलब क्या? तो O से लेके C तक यहाँ तक डिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही जाना है, तो यहाँ पे T और यहाँ पे 0, तो T-0 मतलब T हुआ। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं, तो U प्लस V को मैं लिख देता हूँ V प्लस U। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। एडिशन में तो हम इधर उधर कर सकते हैं। 2 + 3 5 होता है, तो 3 + 2 भी 5 होता है। तो V प्लस U मैंने लिख दिया, डिवाइड बाई 2 लिख दिया, एज इट इज़ रखा है। बट जो ये मैं बात कर रहा हूँ ये T की, यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं। चलो T की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो यही इक्वेशन देख लो, फ्रॉम इक्वेशन X देख लो। T की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ये नीचे जाएगा A। T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? V-U डिवाइड बाई A। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V-U और डिवाइड बाई A, और इन ब्रैकेट आपको रीज़न लिखना है फ्रॉम इक्वेशन X। तो देखो V-U V प्लस U का मल्टीप्लिकेशन, V-U V प्लस U का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? तो मिलेगा आपको V² माइनस U², और डिवाइड बाई देखो तो डिवाइड बाई 2 इंटू A है ही, और इधर क्या था? S। अब 2A को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो 2A इंटू S इक्वल टू मिलने वाला है V² माइनस U²। 2AS इक्वल टू V² माइनस U²। तो मिल गए आपको तीनों इक्वेशन। ये था इक्वेशन 1 V इक्वल टू U प्लस AT, ये था इक्वेशन 2 S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², और ये इक्वेशन 3 2AS इक्वल टू V² माइनस U²। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ये तीन इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व होने वाले हैं, इसीलिए अच्छे से याद रखना है। 3-4 बार रिटर्न प्रैक्टिस करके ये सब देख लो कि आपको समझ में आया या नहीं। और ये लास्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखना है, वो मैं आपको बोल देता हूँ। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आर नॉन एज इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या लिखना है? फिर से रिपीट करता हूँ। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर नॉन एज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? तो यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश करते हैं। तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन, ग्राफ, हर एक टर्म, मतलब अगर आपको इक्वेशन याद है बट ये सब याद नहीं कि इक्वेशन के अंदर जो जो टर्म आ रही है वो एक्चुअल में क्या है, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। मिनिमम 3 to 4 टाइम्स रिटर्न प्रैक्टिस करो, याद रखो। अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।